बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। एक सवाल जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि CGPA डज़ मैटर और नॉट। ठीक है भाई, CGPA मैटर करती भी है, नहीं करती, नहीं भी करती। अगर जिनकी ज़्यादा होती है वो तो यही कह देंगे कि CGPA मैटर करनी चाहिए क्योंकि हमने ज़्यादा मेहनत मारी है भाई बैचलर में या मास्टर में, तो CGPA मैटर करना चाहिए उसको क्योंकि हमारी है। जिनकी नहीं होती वो कहते हैं यार ना हो, CGPA डजंट मैटर, ठीक है, या नहीं मैटर नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस जो है, मेरे ख्याल में CGPA मैटर करती भी है, सम टाइम नहीं भी करती, क्योंकि मैं ऐसे स्टूडेंट्स की जानता हूँ जिनकी 3.6 थी, उनको CSE स्कॉलरशिप मिली थी। लास्ट ईयर तक का मुझे नहीं पता, लास्ट टाइम जितने भी थे 3 पॉइंट से ऊपर वाले थे। मैंने नहीं देखा किसी का 2.89 तक हो, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, शायद हो भी सही कोई। और बाकी रही बात उसकी, कोई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप तो है ही, वो उसमें तो आप कर भी सकते हैं। तो कोई इतना बड़ा CGPA का चक्कर नहीं है कि CGPA का कोई थंब रूल हो कि भाई इतना होगा तो वो होगा, नहीं। तो CGPA सम टाइम मैटर्स, सम टाइम डजंट मैटर। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस खुद का भी यही है क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त अब मैं जिनको मैं खुद जानता हूँ उनकी 2.6 के साथ वही हुई है स्कॉलरशिप, CSE स्कॉलरशिप या यूनिवर्सिटी की फुल स्कॉलरशिप। ये होता है मेन चीज़ सारी गेम आपकी CV पे। CV आपने कैसे बनाई हुई है, रिसर्च डायरेक्शंस, ये वो सारा कुछ कैसे किया हुआ है। प्रोफेसर समटाइम उसको देखता है, उनको CGPA के साथ वो कोई इतना लेना देना नहीं होता, वो आपको एक्सेप्टेंस दे देते हैं और एक्सेप्टेंस की बेस ही सारा कुछ एक्सेप्टेंस पे ही आपका एडमिशन समटाइम कंफर्म हो जाता है। और अगर आप लकी हैं तो आपकी CGPA को कोई देखेगा भी नहीं। लेकिन कुछ प्रोफेसर ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हमें CGPA दिखाओ, आपकी कितनी प्रोग्रेस है और आपने ट्रांसक्रिप्ट सेंड करो, सारा कुछ। तो वो समटाइम मांगते हैं प्रोफेसर, तो वो जहाँ वो CGPA जहाँ पे वो खुद मांग ले प्रोफेसर, तो फिर आपको फिर वहाँ पे शायद थोड़ा बहुत डंट पड़े, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ आपकी CGPA होती है। हाँ, वो समटाइम रीज़न भी पूछते हैं कि आपकी CGPA कम क्यों है, तो आप रीज़न कोई ऐसी लॉजिकल रीज़न दें उनको जिससे पता चले उनको कि भी हाँ वाकई ये रीज़न हो सकती है और इसकी वजह से आप उनको कहेंगे भाई क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, वहाँ पे जब मैं आऊँगा अपनी रिसर्च को या सारी चीज़ें, ये जो मेरी कमी पेशी थोड़ी रही है तो यहाँ पे मैं अपने आप को वो करूँगा, इसको ग्रूम करूँगा। ठीक है, तो आपके सुपरविजन के अंडर मुझे एक्सपोजर होगा सारा कुछ। तो इस तरह कोई भी एक इस तरह का जेन्युइन क्वेश्चन और जेन्युइन आंसर उसे दें, सामने वाला प्रोफेसर कह गया अच्छा वाकई बंदा जो है काबिल है, मतलब काबिल तो नहीं, मतलब बंदे को जो है ना उसको हाँ पता है कि क्या रिप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें वो होती हैं। बाकी अगर कोई ये कह दे कि CGPA मैटर करती है, बिल्कुल नहीं करती, तो ये भी गलत है। अगर कोई ये कह दे कि CGPA मैटर नहीं करती या बिल्कुल करती है, तो ये भी गलत है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। जिनकी हाई है वो सही है, उनके लिए जो है ये एक पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, उनकी हाई है। और जिनकी कम है उनके लिए ये बुरा पॉइंट नहीं है कि उनकी क्यों कम है या कम है। तो ये सारी चीज़ें आपकी CV पे मैटर करती हैं। आपका हार्ड वर्क, बिलीव, इस पे वो करती हैं। अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिनकी 2.8 थी या 9 थी, जिनकी स्कॉलरशिप लगी थी, तो उनको भी स्कॉलरशिप मिली थी। कोई इतना बड़ा ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो अभी इसी रिसेंट ईयर की बात है, वो CSE पे थे या वो उसमें मुझे भी भूला हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे लड़के जब जिनकी CGPA कम होती है वो स्पेशली आके बताते हैं भी हमारी CGPA कम थी, हमारी इतनी थी और हमारी स्कॉलरशिप लगी है। क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि भाई मैंने नहीं कोई जानता जिसकी CSE स्कॉलरशिप लगी होती है 3 से कम। वो एक स्टूडेंट मुझे बता रहा था, मुझे उसका थोड़ा डाउट है कि उसका CSE थी या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर लें और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो CGPA डजंट मैटर, समटाइम मैटर, ये आप पे डिपेंड है। मिलते हैं, याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।